देखना ये बगीचा बर्बाद न हो, कितनी मेहनत से माली ने सजाया इसे। ये कौन सी बगीचा है और कौन माली है और कौन सजाया है? आपका परिवार ही बगीचा है और आप ही माली है और आप ही सजाने वाले हैं। एक समय था ये बगीचा में हरियाली होती थी, एक समय था ये बगीचा में सिर्फ सुगंध ही बिखेरा जाता था, एक समय था इस बगीचा में सब खिलते थे, मुस्कुराते थे, सबके चेहरों पे मुस्कान होता था। एक समय था ये बगीचा हर समय खिले रहते थे। आज वो समय ऐसा आ गया कि वो बगीचा सूना पड़ गया है। आज एक ऐसा समय आ गया है कि वो बगीचा सूना दिखाई दे रहा है, बगीचा खिल नहीं उठ पा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन? आखिर इसके जिम्मेदार तो आप सब हैं, आप ही सब इसके जिम्मेदार हैं। आप ही इस बगीचा को बनाने वाले और आप ही इस बगीचा को बिगाड़ने वाले हैं। अब कोई बगीचा में सुगंधी ही नहीं दिखती है, कोई बगीचा में रौनकता ही नहीं रह गया है। अब बगीचा आपका परिवार, किसी परिवार में रौनकता नहीं है, अब किसी परिवार में एकता नहीं है, अब किसी परिवार में अब प्रेम नहीं है, किसी परिवार में भाईचारा नहीं है, अब किसी परिवार में माँ और बेटे, सास और बहू और देरान जेठान में एकता नहीं दिखता है, किसी परिवार के बच्चे में संस्कार नहीं दिखता है, संस्कार उखड़ता चला गया है। आज हर माँ बाप जैसे पैदा होते हैं बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कोई और कहीं भेजता है, कोई और कहीं भेजता है, कोई दुबई भेजता है तो कोई ईरान भेजता है, तो कोई इराक भेजता है, तो कोई अमेरिका भेजता है, तो कोई इजराइल भेजता है, और कहीं भेज रहा है। हमारे भारत की संस्कृति में पढ़ने की शिक्षा खत्म हो गई है। हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। इतने बड़े भारत, जय भारत महान, भारत महान की हल्ला हो रही है, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते। अंग्रेजों की भाषा पढ़ेंगे तब बच्चे विद्वान बनेंगे। बड़ी चर्चाएं होती है, लंबी लंबी आइंस्टीन की चर्चा होती है। आइंस्टीन के बारे में आप जानना चाहेंगे? आइंस्टीन जब अंतिम क्षण में मरा, उस समय उन्होंने लिखा था, वो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जानता है आइंस्टीन के बारे में। उनका इतिहास खोल करके देखिएगा, जब वो मरा तो अंतिम में लिखा था, यदि कोई भगवान होता तो मैं दोबारा जन्म होगा तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे इतनी बुद्धि मत दे, इतना विद्वान मत बनाए, मैं बुद्धि से मैं पागल हो चुका हूं, मैं अपनी ही बुद्धि से मैं उलझ चुका हूं, मैं मुझे इतनी बुद्धि नहीं चाहिए मुझे। जिस आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं, जिस जैसे बच्चे को बनाना चाहते हैं, बच्चा पढ़ता है आइंस्टीन के इतिहास पढ़ाता है। माँ बाप को चाहिए गुरु परंपराओं का इतिहास पढ़ाना चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को कैसे संस्कारवान बनना है शिक्षा देना चाहिए। माँ बाप संत गुरुजनों महापुरुषों की गाथा को सुनाना चाहिए, उनकी गाथाओं, जीवन गाथाओं को। आप क्या सिखाते हैं बच्चों को? बच्चे को बस पढ़ाई सिखाया जाता है, पढ़ाई सिखाया। विद्या से एक तो होती है अर्थ कमाने की तरीका सिखाया जाता है, और एक है विद्या से जो जीवन के अर्थ निकालने का तरीका सिखाया जाता है। आप क्या सिखाते हैं? आप विद्या से सिर्फ इतना सिखाते हैं कि विद्या से कैसे अर्थ कमाया जाता है, जीवन का अर्थ कैसे निकाला जाता है। आपने कब सिखाया है? जीवन का अर्थ कहीं भारत के बच्चे बाहर जाकर के नहीं सीख सकते हैं। माता पिता भारत के कोने में कहीं कमरे में पड़ा हुआ है, बच्चे इंग्लैंड में, इजराइल में, दुबई में, यूएस में जाकर के पढ़ाई करेगा, वो बच्चा क्या संस्कारवान बनेगा? क्या भारत की संस्कृति को मान पाएगा वो? बस जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, बंदगी प्रणाम करना नहीं जानते आज के बच्चे। क्या सभ्यता सीखेंगे? क्या वो बच्चे पैदा हो पाएंगे? क्या वो बच्चा पुत्र बन पाएगा? क्या वो बच्चा सही पिता बन पाएगा? क्या वो बच्चा सही माँ बाप और सही किरदार निभा पाएगा? वो बच्चा, जब बच्चे आते हैं सामने तो पैर भी छूते हैं, तो पैर के ऊपर माड़ी के हिस्से को छूते हैं। उनका हाथ इतना, उनका पैर, कमर इतना झुक नहीं पाता है कि पैरों को छू सके। कहाँ गया है संस्कार?
और कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते हैं। आपने सिखाया ही कब है? आपने कब सिखाया इन सारी चीजों को? बच्चे को पढ़ा दिए, लिखा दिए, पैसा बनाने की फैक्ट्री बना दिए। तुम पढ़ो लिखो, आईपीएस अफसर बनो, आईएएस अफसर बनो, एपीएस अफसर बनो, ये बनो वो बनो, इतना उनके अंदर कान भर दिए कि अब बच्चों को आपके लिए समय नहीं रह गया। याद करिए मुंबई की एक घटना, जब बच्चा पढ़ने के लिए बाहर चला गया अमेरिका से 6 महीना बाद आता है तो पता चलता है घर का दरवाजा खोलता है तो सिर्फ माँ का कंकाल पड़ा है, वहां कुछ नहीं। माता पिता के लिए बच्चे के पास समय नहीं। आपने सिखाया ही कब है? अभी आज से 6 महीना पहले एक आदमी दिल्ली का, उनका लड़का अमेरिका में काम करता है, बहुत बड़ी उनकी व्यापार चल रही है। उनका पिता खत्म हुआ, फोन किया गया, बेटा तुम्हारा पिता खत्म हो चुका है, अब घर में तुम्हारी कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। उस बच्चा ने कहा मेरा भी इमरजेंसी मीटिंग है और मैं उसे छोड़ करके आऊं तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, मैं न उस मीटिंग को छोड़ करके नहीं आ सकता, तुम लोग उस पिता को दफना देना। उस बच्चा के लिए माँ बाप के प्रति प्रेम ही नहीं है। आपने जो संस्कार दिया ही कहा है। आज से 6 महीना पहले की घटना है ये अमेरिका का, ये यहाँ दिल्ली का। उनके 3 बच्चे थे, एक जनरल मेजर साहब था, उनका 3 बच्चा था। जब भी बच्चे कहीं भी जाते अपने घर से बाहर जैसे कदम रखते, कोई भी पूछते आप कहाँ से आए हैं, तो पहला उत्तर उनका होता हम जनरल मेजर साहब के बेटे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हेड अफसर थे वो। तब अपना पता बताते, अपना नाम बताते, सबसे पहले जनरल मेजर साहब का नाम बताते। जब तीनों बेटों की शादी हुई, तीनों बेटे अपना अपना पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, कोई इजराइल चला गया, कोई थाईलैंड चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया। 6 महीना बाद वापस आता है। जाते समय एक नौकर को कह देता है कि तुम देखो पापा का ख्याल रखना। उनका पापा चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बस उनको 2 तो भोजन कर लेता, जूस पी लेता, लेकिन उनके शरीर में एनर्जी नहीं थी, असमर्थ शरीर। नौकर के भरोसे छोड़ करके चले गए। नौकर जब भी घर से बाहर निकलता तो घर के बाहर ताला लगाता, तब सामान लेकर के आता, ताला खोल करके फिर अंदर जाता। एक दिन ऐसे कुछ सामान उनको खरीदना हुआ, मार्केट में जाना हुआ, घर में ताला लगाया, ताला लगा करके निकला बाहर, रोड में जा रहा था, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट का परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति, वो नौकर हॉस्पिटल में गया, कोमा में चला गया। कोमा में चला गया। अब उसको कौन जानता है किसके घर के नौकर है, क्या है, कौन जानता है? वो तो भी बाहर से आया था। कोमा में चला गया और वो कोमा में ही पड़ा रहा। जब उनके बच्चे आकर के देखते हैं तो घर में ताला लगा है, आश्चर्य होता है। घर के ताला तोड़ करके देखते हैं तो पिता का सिर्फ कंकाल बचा है। क्या सिखाया है आपने जिंदगी में? आपके अंदर जुनून सवार होती है। माताओं को होता है कि हमारे बच्चे पढ़ ले, लिख ले, अच्छे अफसर बन जाए। अभी आईपीएस अफसर, दिल्ली के आईपीएस अफसर था, उन्होंने अपने यहाँ रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोलियां मार दिया। आत्मीय बंधुओं, पढ़ने से नौकरी मिल सकती है, नौकरी से नौकर पैदा हो सकते हैं, नौकर से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन संस्कार और इंसानियत नहीं कमाया जा सकता। इस चीज को याद रखिएगा, सभ्यताएं नहीं कमाया जा सकता। आज आप समझते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पढ़ाना लिखाना बहुत ही अच्छा है, सबसे बड़ी चीज है, मूल शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार की जरूरत है। आपने बच्चों को क्या संस्कार दिया है? आज हर घर में रावण बैठा, इतना राम कहां से लाऊं? आज हर घर में रावण बैठा है। वो राम कौन है? वो रावण कौन है? आपके ही बच्चे तो रावण हैं। उसकी मनोवृत्ति गंदा हो चुका है। पिता के लिए सम्मान नहीं है, माँ बहन के लिए सम्मान नहीं है, घर में अनाचार कर रहा है, गलत चीजों का सेवन कर रहा है। कौन है वो? आपके ही तो बच्चे हैं। आप कहेंगे शायद क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है मेरा बोलना आपको पसंद नहीं है, मुझे इससे कोई घाटा फायदा नहीं है, बस इतना है कि आप लोग ज्यादा सुन रहे हैं। कल कहेंगे वो साहब बोलते हैं तो हम ही लोगों को छोड़ते नहीं, छीन लेते हैं पूरा, तो सुनने कम आएंगे। बस इतना ही तो होगा, मेरा क्या घाटा होगा? आपने ही अपने जनरेशन को, अपने पूरा पीढ़ी को चौपट करके रखा है। आज आप अशांति का जीवन जीते हैं, आज व्याकुलता का जीवन जीते हैं, आज आप अकेला महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। कल आपके बच्चे भी वही महसूस करेंगे, क्योंकि आपने परिवार का तरीका ही नहीं बताया। आपने परिवार में कैसा जीना है बताया ही नहीं। लोग पहले के जमाना में
एक साथ मिलते थे, सब एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, घर में एक संयुक्त परिवार होता था, एक साथ बैठ करके भोजन होता, एक साथ बैठ करके ज्ञान चर्चाएं होती थी, सब एक दूसरे के चेहरे को देखते तो मुस्कान होता था। आज वो सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी आपके घरों में होली और दीपावली के त्योहार में होता है, अन्यथा कई घरों में होली और दीपावली के त्योहार में भी लोग गाल फुला करके बैठे रहते हैं। संस्कार ही भूल गए, परंपराएं ही भूल गए, और लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते हैं। आपने बच्चे को तो आइंस्टाइन बनाना चाहा, कब स्वामी विवेकानंद बनाना चाहा है आपने अपने बच्चों को? कब आपने सिखाया है सभ्यता क्या होती है? कब आपने सिखाया है गुरु मर्यादा क्या होती है? कब आपने सिखाया है संस्कार क्या होता है, संस्कार की परिभाषा क्या है? कब आपने सिखाया है माँ बेटों की इज्जत कैसे किया जाता है, पिता पुत्र का इज्जत कैसे किया जाता है, बड़े आचार्यों का इज्जत कैसे किया जाता है? ये परंपराएं आपने सिखाया ही नहीं, बस बाहरी परंपराओं को लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं। आज आपके भारत की धरती में और इस राजस्थान की धरती में हम लोग आ रहे थे, देखते हैं हर 10 किलोमीटर में शराब की भट्टियां दिख रही है, हर 10 किलोमीटर में शराब की भट्टियां। यही भारत है जिसमें बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण हुए हैं। वही भारत है जहां गुरुकुल की परंपराएं चलती थी। वही भारत है जहां आज अपने बच्चे को ही पैर झुकना और प्रणाम करने की तरीका नहीं सिखा पा रहे हैं। आपके राजस्थान में, एमपी में और बिहार में बेटियों को पैर झुकना नहीं सिखाया जाता है। इन परंपराओं को आप पालन करते हैं, पूरी परंपराओं को उखाड़ करके फेंकिए। हर परंपरा आदरणीय नहीं होती है, हर परंपरा अनुकरणीय नहीं होता है। बेटियों को पैर झुकना सिखाइए, पैर छूना सिखाइए। माता पिता के चरणों में मत्था नहीं टेकेंगे तो किसके चरणों में मत्था टेकेंगे? वो संत गुरुजनों और आचार्यों के चरणों में मत्था नहीं टेकेंगे तो कहाँ मत्था टेकेंगे? बस हाथ जोड़ लेते हैं, बस इतना ही है। ये संस्कार हमारा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा भारत महान नहीं है। ये ऐसा नहीं सिखाता हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति पर चरणों में गिर करके माथा टेका जाता है, वो संस्कृति सिखाती है। आज हमारे बच्चे प्रणाम करना नहीं जान पा रहे। कहाँ गए वो सभ्यता और संस्कार? आज अपने ही परिवार और बच्चे और माँ बाप के लिए समय नहीं, सब चौपट होता चला गया। पर भी शिकायत है हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। मैं अधिकतम जगह में कहा करता हूं कि आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं। मैं प्रूफ के साथ कहता हूं इस चीज को। क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका पहले सिंगल मंजिल मकान था, आपके बच्चे ने तिबल मंजिल मकान बना दिया। आपने सिखाया था ये। आपके बच्चे पहले मोटरसाइकिल चलाते थे, आप मोटरसाइकिल चलाते थे, आपके बच्चे को सिखाए। आपके बच्चे आपसे आगे बढ़े, आपके बच्चे कार चलाना सीख गए। आपके घर में पहले मोटरसाइकिल ही था, आपके बच्चे आपके घर में कार खरीद दिए। आपके हाथों में पहले कीपैड मोबाइल होता था, आपके बच्चे आपसे आगे बढ़े, एंड्रॉइड मोबाइल रखा दिए। पहले आपके पास में 5 बीघा जमीन था, आपके बच्चे ने 10 बीघा जमीन खरीद दिया। आपकी पहली सैलरी 1 लाख रुपया था, आपके बच्चे 2 लाख रुपए कमाने का ताकत रखते हैं। आपका पहला घर सिंपल सादा सिंपल दिखता था, आज आपके घर मकान फैसिलिटी से भरपूर है। कौन सिखाया है? आपने तो सिखाया है। फिर क्यों कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते? आपने कब सिखाया है जीवन को कैसे जीना चाहिए? आपके घर में कभी बैठ करके चर्चाएं होती है? बिस्तर से उठने के बाद में बच्चे को भेज दिया जाता है, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। अर्थव्यवस्था को संबोधित करते हैं, सब प्रबंधन करते हैं। क्या जीवन का प्रबंधन आपने कभी किया है? जीवन का मैनेजमेंट कभी आपने किया है? हर चीज का मैनेजमेंट आपने किया, लेकिन जीवन के बारे में कोई मतलब ही नहीं है। जीवन के पाठशाला के बारे में कोई मतलब ही नहीं है। आदमी बिगड़ा जीवन जी रहे हैं, जीवन पूरा बिगड़ गया है, नरक का जीवन जी रहा है। पैसा बढ़ता चला गया, सभ्यताएं भी खत्म होती चली गई। आज घर देखो बाहर से चमकता है, लेकिन आप जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे, बेडरूम चमक रहा है, उनका डाइनिंग रूम चमक रहा है, बैठा खाल चमकता हुआ दिखता है। गलती से आप प्रवेश कर जाएंगे उनके बेडरूम में तो सोया हुआ जो कपड़ा था सुबह का, तकिया एक किनारे पड़ा है, बेडशीट एक किनारे पकड़ा हुआ है, जो रात्रि में कंबल ओढ़ करके सोया था वो कंबल नीचे गिरा पड़ा है। ऐसे कपड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है, सभ्यता ही नहीं है। गलती से आप कहीं उनके टॉयलेट बाथरूम में घुस गए, बाथरूम में घुस गए, बच्चा सुबह का नया कपड़ा पड़ा शाम हो जाता है, दूसरे दिन उस कपड़े की सफाई होती है, गंदगी से पड़ा बाथरूम है।
अब कहीं गलती से फिर रुकते रुकते एक दिन हो गया, उनके किचन में घुस गए, मक्खी भिनभिना रही है। सुबह का पिया हुआ कप चाय पिया हुआ उसका प्लेट होता है, गिलास होता है, वो पड़ा है वॉश बेसिन में, सफाई नहीं हो रही है। सभ्य लोगों की पहचान है ये। कहाँ गया संस्कार? यही संस्कार है हमारा। आज हमारा घर की अर्थव्यवस्था बनती चली गई, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिरता, हमारी मन की अर्थव्यवस्था पूरा गड़बड़ होता चला गया। संस्कार चौपट होता चला गया, मर्यादाएं भूलती चली गई। आज आपके बच्चे बगल में हैं, पिता गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, उन्हीं के बगल में थूक रहा है। संस्कार कहाँ गया? बच्चा बगल में खड़ा है, उनको स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए माता पिता का प्रणाम कर रहा है इधर, और माता पिता मुख में गुटखा भरे हैं, गलगल पान भरे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं। आशीर्वाद दें, कौन सा आशीर्वाद देंगे? कैसे हम गंदगी जीवन जी रहे हैं, हम कौन सा जीवन है ये? आप क्या देंगे बच्चों को? आप कहते हैं फिर हम बच्चे से प्यार करते हैं, आई लव यू बच्चे को बोलते हैं। कौन सा प्यार है? क्या यही प्यार है? अपना जीवन को नरक बनाया, बच्चे के जीवन को नरक में ढकेल दिया, अपने जीवन को अंधविश्वास और कर्म कांड में रखा, अपने जीवन को रखा, बच्चे के जीवन को भी वही ढकेल दिया, अपने जीवन को अस्त व्यस्त किया, बच्चे के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया, अपने जीवन में अध्यात्म की परिभाषाएं नहीं जाने, बच्चे के जीवन को भी अध्यात्म की परिभाषा से वंचित कर दिए। क्या आपका यही कर्तव्य है? माँ बाप होना सरल नहीं है। मैंने कल भी कहा था, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, इतना ही उनका दायित्व नहीं होता है, उनका दायित्व बहुत बड़ा होता है। उन बच्चे को जीना सिखाना, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना, आत्मविश्वास उनका मजबूत बनाना, ये आपका तरीका होना चाहिए। आज माँ बाप आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, बच्चे देखते हैं हमारे माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, मम्मी पापा लड़ रहे हैं। बच्चे को संस्कार क्या मिलता है? ये हर घर में रावण बैठा है। आपका हमारा मन के मनोवृत्ति ही तो रावण है। जो 200 फीट 250 फीट का रावण बनाते हैं, लोग जला देते हैं, उसमें पटाखे होते हैं, आग से जलाते हैं, जल करके भस्म हो जाता है। वो रावण तो जलाया जा सकता है, लेकिन आज हर घर के बच्चे के अंदर जो मनोवृत्ति बना हुआ है, रावण रूपी मनोवृत्ति, राक्षस रूपी मनोवृत्ति बैठा हुआ है, उसको कैसे आप जलाएंगे? आपके घर में ही दुशासन है, आपके ही घर में दुर्योधन है, उसको आप कैसे खत्म करेंगे? आप ये खत्म होगा संस्कार से। पुराने संस्कार भूल जाना चाहिए, नए संस्कार को स्थान देना चाहिए, और नए संस्कार ऐसे नहीं दिया जा सकता स्थान। नए संस्कार को स्थान देने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग में जाएंगे, सत्संग वार्ता करेंगे, आपके मन से उधेड़ बुन होगा, मन में एक खलबली मचेगी, मन में एक क्रांति का लहर पैदा हो जाएगा। जीवन को ऐसा भी किया जा सकता है, जीवन को ऐसा भी तराशा जा सकता है, जीवन को ऐसा भी जिया जा सकता है। आपके अंदर एक भूचाल उठना चाहिए। बस मरी जिंदगी जीने से क्या होगा? माता पिता ने जन्म दिया, कुछ रुपये पैसे कमा लिए, टुकड़े कमा लिए, कुछ कागज के टुकड़े इकट्ठे कर लिए, धन संपत्ति इकट्ठे कर लिए, बच्चे को बढ़ा दिए, बच्चे भी पैसा कमाना शुरू कर दिया, जीवन खत्म। क्या इतना ही जीवन है? फिर शमशान गृह में पहुंच गए, हो गया पूरा जीवन की गाथा खत्म। बस इतना ही हमारा जिंदगी है। जिंदगी की गाथा कुछ और लिखना चाहिए था। यह जीवन कोरा कागज, गीत लिखो या गाली, सब तुम्हारे हाथों में। क्या लिखना चाहते हैं आप? अपने जीवन में क्या लिखना चाहते हैं? आपके बच्चे आपसे पूछे, आप अपने बच्चे से आप क्या कह पाएंगे कि तुम अच्छा स्टैंडर्ड जीवन जियो, अच्छा संस्कारवान जीवन जियो? क्या कह पाएंगे? अपने ही जीवन में गंदगी भरी है, अपने ही जीवन दुर्गुणों से भरा हुआ है, क्या बच्चों को संस्कार देंगे? अभी साहब जी कह रहे थे, बोलने के तरीका नहीं आता। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 और 80 साल हो जाता है, लोग पति और पत्नी लड़ते लड़ते जीवन बीत जाता है, पति पत्नी को जीवन भर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब 7 फेरा लिया जाता है तो कहते हैं मैं 7 जन्म आपका साथ निभाऊंगा। 1 जन्म तो निभाना मुश्किल हो जाता है, 7 जन्म निभाने की बात कही जाती है। ये सुंदर सा जीवन मिला हुआ है, इसको संवारना चाहिए था, इसको संस्कारों से भरना चाहिए था। आपके बच्चे आपके संस्कारों, आपका दिया हुआ सम्मान को कहीं भी कोने पड़ जाए तो गर्व के साथ कह सके कि मेरे माता पिता द्वारा दिया हुआ संस्कार मुझे जीना सिखा दिया है। आपके बच्चे का पैर कहीं गलत तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। आज हर बच्चे गलत दुर्व्यसन में डूबा हुआ है। कहाँ गया वो संस्कार?
आज माता पिता के सामने मत्था नहीं टेका जाता है, लोगों को शर्म महसूस होती है। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, आप अपने बच्चों को बच्चियों को सिखाइए मत्था टेकना। आप राजकुमारी बना करके मत रखिए अपने बच्चियों को, संस्कार की परिभाषाएं सिखाइए, झांसी की रानी मत बनाइए उनको कि वो पैर ना झुके। झांसी की रानी बनाना है तो उनकी वीरांगना, उनकी झांसी की रानी, उनका जो राष्ट्र देशभक्ति के प्रति प्रेम था वो सिखाई। सिर्फ रानी कहलाने लायक मत बनाइए, रानी उनका जीवन में होना चाहिए, सिर्फ रानी कहने बस का ना हो, उनका जीवन भी रानी की तरह होना चाहिए, उनका सम्मान, उनका गौरव, उनका प्रभाव झांसी की रानी की तरह होना चाहिए। सिर्फ बाहर से रानी रानी कह रहे हैं और आप घर की रानी बना करके रखते हैं, और घर की रानी तो बना दिया आपने, लेकिन संस्कार उनके अंदर रानी का एक भी गुण नहीं है। उनको जीवन में कोई अपने साथ में संघर्ष करने का तरीका ही नहीं सिखाए, उनको विषम परिस्थिति में कैसे लड़ना है ये बात ही नहीं बताएं, उनको समाज के सामने आपने रखा ही नहीं। एक मर्यादा में, एक ढक करके पर्दा के अंदर रखने से आपके बच्चे वीरांगना नहीं पैदा होंगे। उनको सिखाइए आगे बढ़ने के लिए, उनके समाज का संघर्ष करने का तरीका बताइए। आज ये भारत की परंपरा आगे बढ़ता चला जा रहा है, मर्यादाओं को सिखाइए। आप अपने बच्चे को, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं बार बार कि अपने बच्चों को पैर झुकना सिखाइए, झुकना अपने माथाओं अपने चरणों में मत्था टेकना सिखाइए। बच्चे वंचित होते चले जा रहे हैं। संस्कार अलग चीज है, गुरुकुल की परंपराएं थी जहां गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और रोज सुबह उठ करके वंदना होता था, गुरु के चरणों में मत्था टेका जाता था, गुरु के चरणों में वहां वंदना किया जाता था, एक दीप प्रज्वलित करके गुरु के आरती उतारा जाता था, वह संस्कार की परिभाषाएं सिखाई जाती थी। आज माता पिता गुरु और माता पिता के चरणों में मत्था टेकना नहीं सिखाते, सिर्फ मूर्ति पूजा ही सिखाते हैं। मूर्ति पूजा से विरोध नहीं है मुझे, लेकिन बात तो तब होती है जब माता पिता के कर्तव्यों को भूल जाते हैं और सिर्फ मूर्तियों तक जीवन रह जाता है, सिर्फ मूर्तियों तक जीवन रह जाता है। श्रद्धा करते करते आदमी अंधश्रद्धा में चला जाता है, अंधश्रद्धा में चला जाता है। आज हमारी भारत की परंपरा कुछ चंद मूर्तियों को लेकर के बैठ गए हैं और कहते हैं हमारा भारत महान। सिर्फ चंद मूर्तियों को लेकर के बैठ के कहते हैं कि हमारा भारत महान। सिर्फ मूर्ति पूजा करने से भारत महान हो जाएगा? न संस्कृति है, न सभ्यता है, न गुरुकुल की परंपराएं हैं, न मर्यादा है। इन सबको छोड़ करके हमारा भारत महान बन गया। वैसा भारत नहीं चाहिए इस भारत भूमि को। वो भारत चाहिए जिसमें एक दूसरे के लिए सम्मान हो, वो भारत चाहिए जिसमें एक दूसरे के लिए प्रेम हो, वो भारत चाहिए जिसमें हर जीव में, हर घट घट में वही आत्मा, वही परमात्मा का स्वरूप मिले। आज परमात्मा सिर्फ मंदिरों में मिलता है, इंसान में परमात्मा दिखाई नहीं देता है। आश्चर्य की तो बात यह है, आज आपके बच्चे वंचित होते जा रहे हैं संस्कार की परिभाषाओं से, इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज माँ बाप अपने ही बच्चों को संस्कार और समय नहीं दे पा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है। अपने बच्चों को बैठ करके कुछ शिक्षाएं दीजिए, बच्चों को बैठ करके कुछ ग्रंथों का अध्ययन करवाइए, बच्चों को बैठ करके अपना समय दीजिए और कैसे जीवन की गाथा पढ़ा जाता है, महापुरुषों की गाथा पढ़ाइए, उनको कैसे जीवन को पढ़ना चाहिए, जीवन को कैसे सजाना और संवारना चाहिए। आपने सिखाया ही कब? आपने सिखाया ही नहीं। प्रेम की परिभाषाओं से वंचित रह गया बच्चे। अपने ही बच्चे के लिए समय नहीं रह पाता है लोगों के पास। दौड़ते दौड़ते जीवन बीत जाता है। और आज के कलयुग जमाना आ गया है कि आज के जमाने में इतना माहौल खराब हो गया है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी चौपट होता चला जा रहा है। आप सबके बेच में एक बच्चा आ गया है, कुछ समय बच गया, वो बच्चा समय चौपट ले लेता है। मोबाइल चलाते चलाते पूरा रात बीत जाएगी, उसके लिए समय है, लेकिन बच्चे को बैठ करके कुछ पढ़ाना चाहिए, कुछ अध्ययन कराना चाहिए, कुछ संस्कार की परिभाषाएं बताना चाहिए, उसके लिए समय नहीं है। आपस में मर्यादाओं को सीखे। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है मेरा, आपके बच्चे संस्कारी बने। आपके बच्चे बुढ़ापे की लाठी है। आपके बच्चे, यदि आपके घर में धन नहीं होगा, आपके परिवार में धन नहीं होगा, आपके पास विषम परिस्थिति आएगी, और आपके बच्चे संस्कारवान होगा तो कहीं से भी धन ला लेगा, उनके पास वो ताकत होगी। संस्कार मूल चीज है। संस्कार कब से देना चाहिए? संस्कार क्या चीज है? संस्कार बच्चे को कब से देना चाहिए? उत्तरदाता ने लिखा,
बच्चे को संस्कार बच्चे के जन्म से 21 वर्ष पूर्व देना शुरू कर देना चाहिए। उत्तरदाता ने लिखा बच्चे के जन्म ही नहीं हुआ है तो 21 वर्ष पूर्व बच्चे को संस्कार कैसा दिया जाएगा? उसका अर्थ आप जानना चाहेंगे? जिस माँ बाप के बच्चे होंगे, जिस माँ बाप के कोख से बच्चे संस्कारवान बच्चे चाहते हैं, तो वैसे उस माँ बाप को बनाना शुरू कर दीजिए जो जन्म से, जन्म लेने से ही जो माँ बाप बनने वाले हैं। 21 वर्ष बाद वो माँ बाप बनेंगे, उनको संस्कार देना शुरू कर दीजिए। आदमी गर्भ में ही गलत संस्कार, आप गर्भ में जो संस्कार जीते हैं, जो जैसा व्यवहार रहता है, जैसा आचरण होता है, जैसा खाना पाना होता है, जैसा चिंतन होता है, जैसा जीवन शैली होता है, वैसे आपके बच्चे पैदा होते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं। एक माँ रोज घर में रहती और कुछ का कुछ काम करती। जब उनका बच्चा हुआ, 9 माह गर्भ में रहा, बच्चा हुआ तो बच्चा बहुत तूफान शैतान करना शुरू कर दिया। किसी को मार दे, बड़ा होने के बाद किसी के साथ लड़ाई कर ले, किसी का सामान छीन ले, तो किसी का कपड़े छीन ले, तो किसी का बाल नोच ले, गाली गलौज देना शुरू कर दे। बच्चा माँ परेशान, बहुत परेशान हो गया। तो एक बार उन्होंने सोचा क्या है, बच्चा का तबीयत तो ठीक है, इसको किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाए। और मनोचिकित्सक के पास ले गए और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं परेशान हूँ इस बच्चे से। बच्चे हमेशा ऐसे ऐसे हरकत करता है, मारता है, कभी किसी का भोजन छीन लिया, तो किसी का कपड़े छीन लिया, तो किसी का बाल नोच लिया, किसी को गाली गलौज दे दिया। यही काम करता है, बच्चे का यही काम है। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा बहन ये तुम बताओ कि तुम जब इस बच्चे को गर्भ अवस्था में थी तब तुम क्या करती थी? बहन बोलती है, डॉक्टर साहब जब मैं गर्भ अवस्था में थी, इनके पिताजी थे, ड्यूटी चले जाते थे, मैं सुबह उठ करके भोजन बना देती, टिफिन पैक कर देती और मैं खाली समय में मोबाइल देखा करती थी। डॉक्टर ने ये पूछा कि मोबाइल में तुम क्या देखते थे? माँ बोलती है, डॉक्टर साहब मुझे मोबाइल में सबसे ज्यादा अच्छा शोले फिल्म अच्छा लगता था, तो मैं शोले फिल्म देखा करती थी। डॉक्टर ने पूछा, शोले फिल्म ने तुमने कितने बार देखे? डॉक्टर ने पूछा। वो बहन बोलती है, डॉक्टर साहब मैं खाली रोज रहती तो क्या करती थी, शोले फिल्म को मुझे देखते देखते 16 बार मैंने शोले फिल्म को देखा। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटी, डॉक्टर साहब ने कहा, बहन यदि तुम इसके गर्भ अवस्था में जब संस्कार देना चाहिए तो तुमने शोले फिल्म को 16 बार देखा है, तो तुम्हारा क्या बच्चा गब्बर सिंह पैदा नहीं होगा तो क्या साधु संत पैदा होगा? आप क्या देखते हैं, क्या संस्कार देते हैं? गर्भ में बच्चे हैं, गलत चिंतन चल रही है, सास बहू में लड़ाइयां चल रही है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, पति पत्नी में लड़ाइयां चल रहा है, संस्कार कहां दे पा रहे हैं? गलत संस्कार देते चले जा रहे हैं। आपस में लड़ते हैं, काल्पनिक लड़ाई चल रही है, बिना दुख के दुख, बिना समस्या के समस्या पैदा करते चले जा रहे हैं। एक जगह ऐसी समस्या आ गई, पति पत्नी में लड़ाइयाँ हुआ। क्या लड़ाई हुआ? लड़ाई होने का परिणाम यह था कि पत्नी कहती है, मेरे बच्चे आएंगे उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी। पति कहता है, मेरे बच्चे आएंगे उसको मैं वकील बनाऊंगा। आपस में लड़ रहे हैं। पति कह रहा है, मैं वकील बनाऊंगा क्योंकि हर साल वकालत में मेरे न जाने कितने हजारों पैसे चले जाते हैं। पत्नी कहती है, मेरे न जाने डॉक्टरी इलाज में हर साल कितनों लाखों रुपया चला जाता है जी, इसलिए इसको डॉक्टर बनाएंगे। इधर से एक भाई साहब आता है, पूछते हैं, क्या बात है भाभी जी, भैया आप लोग आपस में लड़ रहे हैं? वो बताते हैं, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, या ये चाहते हैं कि वकील बनाना चाहते हैं। अपने पूरा डिटेल पूरा चर्चा करते हैं, ये बात है। वो बगल वाले कहते हैं, अच्छा ये बात छोड़ो जी, तुम ये तो बताओ, तुम डॉक्टर बनाना चाहते हो, तुम वकील बनाना चाहते हो, बच्चा क्या चाहता है? अच्छा बच्चा को बुलाओ, बच्चा क्या चाहते हैं उनसे पूछा जाए। तो दोनों के दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, अभी बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ है। समस्या तो ये है, काल्पनिक समस्याओं में अब उलझते चले जा रहे हैं, नए नए दुख बनाते चले जा रहे हैं। आत्मीय बंधुओं, बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चे आप संस्कारवान बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे और अच्छा सौभाग्यशाली होगा कि किसी का बच्चा कोई साधु बन जाए। कोई चाहेंगे अपने बच्चे को साधु बनाना? कोई नहीं चाहेंगे। क्या आप लोगों का दुर्भाग्य है? कैसा दुर्भाग्य है, आपके बच्चे के व्यास गद्दी में बैठ करके पूरे समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करे। ऐसा बेटा आप पैदा करना नहीं चाहते हैं, अपने कोख को उन्नत नहीं करना चाहते हैं।
आप कैसे सौभाग्यशाली बनेंगे? आप कैसे भारत की भूमि जन्म लिए हैं कि हम अपने आपके बच्चे से, आपके कोख से जन्मा बच्चा साधु बने? ये आप नहीं सोचते हैं। आप सौभाग्यशाली होगा, आपका परिवार सौभाग्यशाली होगा, आपका समाज सौभाग्यशाली होगा कि ऐसा बच्चे मेरे कोख से जन्म लिया है जिन्होंने अपने एक माँ बाप के संरक्षण रहते रहते पूरे दुनिया को माँ बाप माना, पूरे दुनिया की समाज की सेवा कर रहा है। आप नहीं चाहेंगे ऐसे बच्चे आपके कोख से जन्म ले? आप ऐसे बच्चों को पैदा कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि वो साधु बन जाए, एक गृहस्थ होकर के भी मर्यादाओं का पालन करे, गृहस्थ होकर के भी दुनिया समाज की सेवा कर सके, ऐसे बच्चों को आप जन्म दीजिए। आप चिंतन मनन करिए, तब कहीं सुंदर बच्चे का निर्माण हो सकता है, तब कहीं सुंदर जीवन हो सकता है, तब कहीं अच्छा जीवन का निर्माण कर पाएंगे। सहज नहीं है बच्चे को पालना, 100 जानवरों को पालना उतना कठिन नहीं है जितना एक बच्चे को पालना कठिन होता है। लेकिन वो सौभाग्यशाली माँ होती है जो एक बच्चे को उच्च संस्कार देकर के, उच्च शिक्षा देकर के पालती है, पोसती है। आज तो सिर्फ व्यापार चल रहा है। आज लोगों को अपने ही माँ के लिए, अपने ही बच्चे के लिए समय नहीं है, धाय के हाथों में छोड़ देते हैं। पति और पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे के लिए समय ही नहीं। समय दीजिए बच्चों को, तब वो बच्चे संस्कारवान बनते हैं। मैं एक उदाहरण और दूं। एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई करता था, प्रथम क्लास में पढ़ाई कर रहा है, 6 वर्ष का बच्चा है, 6 ईयर का बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है। रोज देखता है कि जब मैं सोता हूँ तो पापा ड्यूटी से आए नहीं रहते हैं, और जब मैं उठता हूँ तो पापा ड्यूटी चले जाए रहते हैं। उनका रनिंग फील्ड का काम था, पैसा कमाने की जुनून सवार था उनके अंदर, रनिंग फील्ड का काम है, रोज दौड़ता रोज दौड़ता। एक दिन रविवार का समय है, बच्चा घर में बैठा है और देखता है पापा आज घर में है, क्योंकि रविवार के दिन भी पापा घर में नहीं रहता था। आज पापा घर में बैठा हुआ है। उनके मन में हुआ कि आज मैं पापा के साथ बैठ करके मैं भोजन करूं, लेकिन पापा के पास समय ही नहीं है, पापा लिपि में काम कर रहा है। वो बच्चा जाकर के पूछता है, पापा आज मैं आपके साथ लंच करना चाहता हूं, क्या लंच करेंगे? पापा क्या बोलता है, मेरे पास लंच करने का समय नहीं है, तुम कर लो। बच्चे के मन में हुआ, कुछ देर बाद जाकर के पूछता है, पापा ये तो बताओ एक दिन में कितने रुपए कमाते हो? बच्चा को उत्तर देता है, तुमको इससे क्या वास्ता है? तुमको पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, हर चीज की व्यवस्था मैं करता हूँ, तुम्हारे फीस की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था मैं करता हूँ, तुमको इससे क्या मतलब है? तुम जाओ। बच्चा डर से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद बच्चा बैठा है बगल में, अच्छा तुम क्या पूछ रहे थे? उनके पिता प्रश्न करता है। तो बच्चा कहता है, मैं एक दिन में कितना कमाते हुए पूछ रहा था। पापा ये बात छोड़ो, 1 घंटे में कितना कमाते हैं ये तो बता दो। उनका पिता कहता है, मैं 1 घंटे में 200 रुपये कमाता हूँ। उनका पापा कहता है कि 1 घंटे में मैं 200 रुपये कमाता हूँ। बच्चा कहता है थोड़ा देर बाद में, पापा क्या मुझे 100 रुपये दोगे? 100 रुपया दे सकते हो? बच्चा कह रहा है। पिता फिर से प्रश्न कर उत्तर कहता देता है, तुमको पैसे की क्या जरूरत है, सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। वो बच्चा डर से चला जाता है। कुछ देर बाद उनके पिता के मन में हुआ, आखिर पैसा मांग रहा था तो क्यों मांग रहा था? वो 100 रुपया निकालता है नोट और दे देता है, और बच्चा दौड़ करके जाता है, दिखता है उनके पास ऑलरेडी अपना बिस्तर के नीचे निकालता है 100 रुपया और है। उनका पिता वहीं से कहता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 100 रुपया है, तुमने 100 रुपया और क्यों मांगा? वो 200 रुपया लेता है और अपने पिता को देता है और कहते हैं, पापा मैं आज आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूं और आपके साथ बैठ करके मैं लंच करना चाहता हूं। उनका पिता उनको अपने सीने से लगा लेता है, बेटा तुम्हारे लिए तो मेरी जिंदगी ही न्यौछावर है। तुम अपने बच्चे के लिए पूरा पाई जोड़ते हैं, पूरा संपत्ति एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, बच्चे के लिए अपना जवानी खत्म कर देते हैं, बच्चे के लिए अपना रौनकता खत्म, अपना उत्साह खत्म कर देते हैं। उन बच्चों को आप क्या देते हैं? आप संपत्ति देते हैं और क्या दे रहे हैं? संस्कार आपने दिया है, संस्कार की परिभाषाएं आपने बताया है। आप उनके अंदर डर भरते हैं, उनके अंदर मान्यताएं भरते हैं, उनको स्वतंत्र चेतना नहीं देते हैं, स्वतंत्र विचार पैदा नहीं हो पाता है, उनके अंदर एक लहर पैदा नहीं हो पाता है कि मुझे जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए, जीवन को कैसे तराशना चाहिए। ये बच्चे के अंदर प्रश्न ही नहीं उठ पाता है। उनको पहले से उनके अंदर ऐसे ऐसे संस्कार आप इंक्लूड करते चले जाते हैं कि बच्चे के अंदर कोई प्रश्न पहले खड़ा हो, उसके पहले उसको मुंह से दबा दिया जाता है, तुम प्रश्न मत करो, जितना कहा जा रहा है उतना ही मानो। अपने विचारों को आप बच्चों के अंदर थोपते चले जाते हैं। आज माता पिता ऐसे भी हो रहे हैं,
ऐसे भी माँ बाप हो रहे हैं जो अपने विचारों को थोपते जा रहे हैं। मैं कहता हूं वही मानो, मेरी परंपराओं को मानो, मेरे गुरुकुल को मानो। आप अच्छे गुरुकुल में पैदा होंगे तो आप अपने गुरुकुल के परंपराओं को बिना कहे आपके बच्चे अनुकरण करेंगे। लेकिन आप ऐसे संस्कारों को आप मानते हैं जहां मान्यताएं हैं और आपके बच्चे नहीं मानते हैं, तब कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते। इसलिए आदरणीय आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मान्यताओं से ऊपर उठे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और संस्कार दीजिए। मैंने पहले ही बताया, शिक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा का मतलब धन कैसे कमाना है, अर्थ कैसे कमाना है, ये शिक्षा सिखलाती है। और दूसरा है जीवन का अर्थ कैसे निकालना है, ये सिखाया जाता है। आज सारी पाठशालाओं में सिर्फ इतना ही सिखाया जा रहा है कि धन के अर्थ की व्यवस्था कैसे किया जाए। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। बस मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ।